महात्मा जाजली की कथा। महात्मा जाजली पार्थिव देह को मृतवत बनाकर सर्वसहिष्णु बनने की कामना से उन्होंने अखंड तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। वर्षों से गीली केश राशि उलझकर वृक्ष की जटाओं जैसी बन गई थी। वर्षों तक अपने स्थान से लेश मात्र भी ना हिलने के कारण शरीर पर धूल की मोटी परतें जम गई थी। निर्जल निराहार तप करते उनकी देह सूखे काष्ठ की भांति रह गई थी, किंतु तप के कारण चित्त स्थिर था। काष्ठ की भांति जराजर भरे एक ठूंठ सूखे पेड़ की तरह दिखने वाले उनके सिर की जटाओं में अवसर पाते ही एक गौरैया ने घोंसला बना लिया। वही गौरैया ने अंडे दिए और उनके नन्हे पंछी भी बसेरा करने लगे। आनंद से मुनि जाजली का हृदय करुण हो उठा था। यही अनुभव करके कि उनके प्रशय में वे जीव निर्भर निश्चिंत होकर निवास कर रहे हैं, जाजली अपने स्थान से बिना हिले डुले उन्हीं पंछियों के सुख में सहयोग देकर अपनी साधना की सफलता देख रहे थे। एक समय ऐसा आया कि बच्चों समेत सभी पंछी दूर कहीं उड़ गए और लौटे भी नहीं। महात्मा जाजली के लिए यही आनंद का विषय था कि पंछियों का परिवार उनकी जटाओं में लंबी अवधि तक रहा और वह लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। उनकी साधना पूर्वत अडिग रही। इसी भावना से वे गर्व से भर उठे और आत्मा लाभ करते हुए अपने अंतर्मन की बातें कह उठे कि मैंने इस धरती पर धर्म का रहस्य जान लिया है। भुवन भास्कर की तेजस्विता से भी बढ़कर मेरी तपस्या का तेज है। मेरे इस धर्म साधना के महात्म्य को पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना चाहिए। मैंने विपरीत क्षणों में कठोर से कठोर तपस्या करके विजय पाई है और कोई भी बाधा मेरे तप में विघ्न नहीं डाल पाई है। अतः अब यहां से जाकर मनुष्य समाज में पहुंचूंगा, उन्हें धर्म के रहस्य और अपनी तपस्या की महिमा से परिचित कराऊंगा और देखूंगा कि विश्व में ऐसा महान साधना करने वाला कौन अन्य है। गर्व और अहंकार से उनका मन प्राण ओतपोत था। तभी उन्हें आकाशवाणी से यह वचन सुनने को मिले, तुम धर्म के रहस्य की प्राप्ति में तुलाधार के समान नहीं हो। जाओ वाराणसी जाकर तुलाधार से धर्म के सच्चे स्वरूप की शिक्षा प्राप्त करो। ईर्ष्या और क्रोध से जाजली के मुख की भंगिमाएं विकृत हो उठी। इतनी घोर साधना, दिन रात धूप वर्षा शीत किसी की चिंता किए बगैर विचलित भाव से विजन अरण्य में निराहार जीवन बिताया और वाराणसी के एक साधारण विक्रेता तुलाधार वैश्य की धर्म साधना के समक्ष उनकी सारी तपस्या निष्फल है। अंतर्द्वंद से मन अहंकार उठा। तब की स्थिरता क्षण भर में ही मानो जल के फेन के समान विलीन हो गई। जैसे भी हो मुझे शीघ्र ही वाराणसी जाकर उस तुलाधार से भेंट करनी ही होगी। ऐसा क्या है उसके पास जो आकाश से देवगण भी उसका कीर्तिगान करते हैं। दुर्गम वन को पार कर वह वाराणसी की ओर चल पड़े। एक बार फिर दृढ़ निश्चय कर बिना थके भूखे प्यासे उस पथ पर तब तक चलते रहे जब तक वाराणसी न पहुंच गए। वाराणसी में तुलाधार के यश और कीर्ति से सभी परिचित थे। क्षण भर में वे उनके निवास पर पहुंच गए, जहां तुलाधार अपने ग्राहकों से घिरे अपने सामान की बिक्री कर रहे थे। जाजली मौन भाव से जहां खड़े हुए थे, उनकी दुकान पर जाकर मन क्षोभ से भर गया। कहाँ एकांत कठोर तपस्या से धर्म का तत्व प्राप्त करने वाला साधक मैं, और कहाँ सांसारिक वस्तुओं के क्रय विक्रय करने में मगन यह तुलाधार, जो लाभ हानि भरे लोभ में क्षणों का ही जीवन बिता रहा है। द्वंद्व से विचलित उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चुपचाप वहीं खड़े रहे और तुलाधार से एकांत में वार्ता की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे ज्ञात है कि अविश्रांत दुर्गम पथ को पार करके आप मेरे पास आए हैं। पथ में भूखे प्यासे आपको अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। यह भी मुझे ज्ञात है,
स्वयं को अकेले मर्मज्ञ मानने के कारण आप जिज्ञासा भाव से आकाशवाणी सुनकर मेरे समीप आए हैं। आदर भाव से उतरकर तुलाधार जाजली के समीप आ पहुंचे। आप मेरे समीप ही कुछ क्षण विश्राम करें, फिर आपकी जिज्ञासा दूर करूंगा। तुलाधार की विनम्र शांत वाणी सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलाधार एक बार फिर अपने कार्य में व्यस्त हो चुका था। संध्या उतर आई थी। दैनिक संध्या उपासना के बाद तुलाधार अब निश्चिंत भाव से आहार ग्रहण कर चुके थे। जाजली की शंकाओं को दूर करने के लिए शांत संयमित वाणी में तुलाधार ने इस महामुनि से निवेदन किया, हे महामुने, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप निरंतर कठोर तप से आपने महती सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इतना ही नहीं, आपके जटाओं में पंछियों ने घोंसला बना लिया था। आप लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए, किंतु आप सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं। यही मिथ्या गर्व आपके लिए अनिष्टकर बन गया। साधना रूपी कलपत्रों को छिन्न भिन्न करके अहंकार कुठार दीर्घ साधना के बाद भी आप में छिपा रहा। यही आपके लिए घोर शत्रु बन गया और इसी कारण आपको यह अशरीरी वाणी सुनाई दी। आप ही बताएं, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे आपका कल्याण हो सके। तुलाधार की ऐसी वाणी से जाजली के नेत्र खुल गए थे। वे स्तब्ध हो उठे। निर्जन अरण्य में उनके साथ जो भी हुआ उसका रहस्य यहां इतनी दूर बैठे इस तुलाधार को कैसे ज्ञात हुआ। इसी विस्मय से भरे उन्होंने तुलाधार से प्रश्न किया, हे तपोधर तुलाधारी, आप वैश्य पुत्र हैं और ग्रस्त भी हैं, किंतु आपने ऐसी अलौकिक सिद्धि कहां से कैसे प्राप्त की। जाजली का गर्व छट चुका था। वाणी विनम्रता पर उतर आई थी। कृपया आप मुझे धर्म के रहस्य को बताने की कृपा करें। तुलाधार ने संयत वाणी में धर्म का रहस्य जाजली के सामने रखा। जो समस्त प्राणियों में मैत्री भाव रखता है और सबका हित चिंतन करता है, वही सच्चा धर्मज्ञ है। किसी प्राणी के साथ द्रोह भाव विहीन जीवन वृत्ति ही श्रेष्ठ धर्म है। मैं चंदन, रसगंध आदि वस्तुएं दूसरों से क्रय करके विक्रय करता हूं, मदिरा नहीं बेचता। छल कपट से दूर सभी को मित्र मानना और सभी के हित चिंतन में लगा रहता हूं। मेरी यह तुला सभी के लिए समान है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सबके प्रति मैं समान भाव से व्यवहार करता हूं। जाजली विस्मय विमुग्ध तुलाधार के उपदेशामृत रस में डूबे हुए थे। किसी सिद्ध योगी की भांति ज्ञान का संदेश लेती तुलाधार की वाणी अविराम स्रोत सिवनी सी बह रही थी। दूसरों की निंदा प्रशंसा से परे निश्चय भाव से मेरा मन इंद्रियों विषयों में भी नहीं लगता। यह भी जानो कि जो सबको अभयदान देता है वही निर्भय रहता है। पर ब्रह्म की प्राप्ति संपूर्ण निष्काम अभयदान से ही संभव है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। सकाम कर्म करने से स्वर्ग आदि फल तो प्राप्त होते दिखते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होते ही स्वर्ग से नीचे गिरने में देर नहीं लगती। इसलिए निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। जाजली का हृदय इन विलक्षण रहस्य भरी उपदेशों से अभिभूत हो उठा था। तुलाधार ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं तो तराजू हाथ में लेकर तौलते हुए इस प्रकार धर्म आचरण करता दिखता हूं। ऐसे उपदेश देता हूं, उसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं नास्तिक हूं। यज्ञ के सच्चे स्वरूप को जानने वाले पुरुष आज दुर्लभ हैं। वेद मंत्रों के मूल रहस्य को ना समझकर यज्ञ का जो प्रचार करते हैं, ऐसे पुरुष धर्म के मूल तत्व को नहीं समझ सकते। सत्कर्म रूपी होम से ही देवगण संतुष्ट होते हैं। श्रद्धा पूर्वक निष्काम बुद्धि से किया गया यज्ञ ही मनुष्य को धर्म की सीढ़ी तक पहुंचाता है। सभी मानव को ईर्ष्या द्वेष से रहित जीवन यापन करना चाहिए। शुभ संकल्प से ही वृक्षों में फल फूल लग पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर ही धर्म रहस्य को पाया जा सकता है। धर्म तत्व की ऐसी गूढ़ व्याख्या से जाजली का अहंकार खंड खंड होने लगा।
उनकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी और फिर पूछा, अज्ञानी व्यक्ति यदि आत्म परिष्कार के शुभ संकल्पों से आत्मयज्ञ का संपादन नहीं कर पाते तो उन्हें किस धर्म से सुख प्राप्त हो सकता है? तुलाधार ने जवाब देते हुए कहा, मन में श्रद्धा ना होने, शंका होने के कारण यज्ञ नहीं रह पाता। वह केवल अहंकार मात्र कहलाता है। श्रद्धा के प्रति आस्था रखते हुए यज्ञ को भी देवता के समान आराध्य बनकर कोई भी मनुष्य धर्म का तत्व जान सकता है। आत्मज्ञान और अहिंसा प्रधान कर्म ही धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे कठोर तप से प्राप्त ना कर आत्म साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। यही मेरी साधना का मूल मंत्र है। अपने पुत्र, सगे संबंधियों, धन संपदा के बीच रहकर भी मैं इस वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करता हूं। मेरा गृहस्थ आश्रम ही मेरे धर्म का तत्व रहस्य है। मैं ना कोई तप करता हूं, ना कोई जप करता हूं, किंतु मेरी आत्म परिष्करण भरी वृत्ति ही मेरी साधना है। यही मेरी सिद्धि और यही मेरा धर्म तत्व है। जाजली को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनका गर्व भंग हो चुका था। उन्होंने तुलाधार के धर्म रहस्य को अपने जीवन का मूलाधार बनाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।